Hi friends, welcome back. 10 actors who are getting wasted by Bollywood. या 10 से तो बहुत ज्यादा होंगे, पर ये 10 मेन बता रहे होंगे जो वेस्ट हो रहे हैं टैलेंट में। वेस्टेड का मतलब ये है कि नेपोटिज्म की वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा, या उनको अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे, ऑफर्स नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है छोटे रोल्स मिल रहे हैं कि बॉलीवुड में कोई बड़ा फेयर बंदा बैठा हो। फेयर मतलब बहुत ही बंदा जो अच्छाई से चलता हो, इक्वालिटी करता हो, देखता हो अच्छा ये अच्छे एक्टर्स हैं, इनको मौका देता हूँ। ऐसा नहीं होता लाइफ में। लाइफ में होता है जिनका पैसा है, बोलते हैं अपनी खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद डायरेक्ट करेंगे और अपने बच्चों और ये अपने बच्चों को ले लेंगे। इन बच्चों को डालें। आजकल तो खाली बच्चे ही नहीं, वो मैं अपनी नीस नेफ्यू उनको भी डाला रहे हैं। रिलेशनशिप में जो भी है वो बोलते हैं हमने पैसा लगाया है, 4 लोग मिलके पैसा लगा के, प्रोड्यूसर लगा के, अपना डायरेक्टर के मूवी बना देंगे, अपने लोगों को सब अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। आमिर खान का बच्चा आ रहा है, जो अच्छे एक्टर्स हैं वो वेट करते रहते हैं कौन हमें लेगा, कौन हमें लेगा, कौन हमें लेगा। कोई लेता नहीं है क्योंकि वो तो सब अमीरों ने कर लिया। अब वो जानवी कपूर, पहले वो कौन थी, उसकी बड़ी बहन का नाम क्या है, भूल गई, वो क्या नाम है उसका, जानवी कपूर ही है शायद। जानवी कपूर मेरे ख्याल से बड़ी वाली है वो, तो अब वो आई है। अब उसकी जो दूसरी बहन है छोटी वाली, वो भी अब मूवी में आ रही है, और उसके साथ जो आ रहा है वो भी कोई नेपो किड ही है। अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, पर मैंने वो कुछ कहीं पढ़ा था, मैंने कहा हो गया। अब बताओ, देखो तो सही, उसकी बहन जो है, आई मीन इफ यू लुक एट हर, वो क्या हीरोइन मटेरियल है। मतलब जिसको भी देखो सब अपने बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को डाली जा रहा है। कुछ लोग जो हैं जब काफी फाइट करके कुछ बन जाते हैं तो वो मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मगर अपने पे ही सिर्फ। हाँ, वो भी है। आपने मेहनत की, आप वहां तक पहुंचे, फिर आप मूवी कौन सी बना रहे हो? जो नॉन नेपो की बात हो रही है, जो नेपोटिज्म वाले नहीं हैं, जिन्होंने मेहनत करके वहां तक पहुंचे हैं, फिर वो मूवी बनाते हैं एग्जैक्टली अपने पे, सब कुछ अपने पे, हर सीन में अपने आप को। इमरजेंसी मूवी कंगना की थी, उसमें उसने पूरा टाइम अपने पे ही फोकस किया। नहीं तो इतने अच्छे और एक्टर्स थे जिनके ऊपर फोकस करके स्टोरी और उसमें बता सकती थी, पर पूरा अपने ऊपर फोकस करने के वजह से मूवी नहीं। दैट स्टोरी वाज अबाउट कंगना, नॉट अबाउट इंदिरा गांधी, नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। एग्जैक्टली। और इमरजेंसी तो रॉन्ग ही, नाम ही गलत था, क्योंकि इमरजेंसी तो थोड़ा सा पैच ऑफ दिखाया, बाकी सब पूरी इंदिरा गांधी की स्टोरी पे बनाया था, क्योंकि अगर इंदिरा गांधी की स्टोरी बनाई है तो फोकस सारा इंदिरा गांधी पे होगा। मतलब उसी तरीके से एक और लेडी थी जिसकी हमने देखी थी, जो एक ही लड़की उसमें थी, पता नहीं, याद नहीं कौन सी थी। महेश भट्ट की जो बेटी है। अच्छा हाँ, जिगराली थी वो, आलिया भट्ट की वो पूरी मूवी में बस वही लड़की थी, उसको 24 पूरी मूवी वो डेडिकेटेड थी, उसी के लिए मूवी बनी थी। और वो बेकार, वो भी एक और बेकार मूवी थी। एनीवे, चलो देखते हैं कि यहाँ पे कौन से एक्टर्स की बात हो रही है, तो वीडियो शुरू करते हैं। कितनी बार बोल दिए किताब हमारे लिए काला अक्षर बैग बराबर है, नहीं समझता। यही आता है हमको कि पैशन है हमारा, पैशन समझता आपको, समझेगा पैशन। वेलकम टू सोशल। कितने सारे एक्टर्स ये वो किसी सीरियल का होगा ना, को कंप्लीटली वेस्ट किया जा रहा है। ये पता लोग, मैंने देख ली अकेला रोल में टाइपकास्ट कर दिया है। इस वजह से इन एक्टर्स की जो पोटेंशियल है वो इनका नाम भूल गई, क्या था इस एक्टर का नाम? जस्ट बीइंग वेस्टेड वन फिल्म आफ्टर अनदर। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एक्टर्स के बारे में बताएंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। अब वीडियो, इसकी भी एक्टिंग अच्छी होती है। मैडम टिकट इसने खा लिया इसने खा लिया दोनों की एक्टिंग अच्छी थी। ऐसा लगता है कि एनिमल ने तृप्ति को बेनिफिट करने से ज्यादा हार्म किया है, एंड इट्स नॉट हर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस, क्योंकि इंडस्ट्री ने उन्हें इस तरह के बोल्ड और सेंचुअस कैरेक्टर में टाइपकास्ट कर दिया है। उनको स्क्रीन पर इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है दैट इट हैज बिकम सो एम्बैरेसिंग टू सी अ कॉम्पिटेंट एक्टर लाइक हर गेटिंग वेस्टेड। वी सिंसियरली होप दैट एट लीस्ट समबडी विल चेंज थिंग्स फॉर हर, बिकॉज़ शी हैज मोर पोटेंशियल देन जस्ट बीइंग अ टाइपकास्ट। She's okay, I think. Yes. Something's wrong with me. Number 9, पंकज त्रिपाठी। कुछ साल पहले जब ऑडियंस ने पंकज त्रिपाठी को डिस्कवर किया था, everyone was very happy to see him in films. वो बहुत मुझे कॉमेडी में ज्यादा अच्छा लगता है, और यही उनका एक्स फैक्टर था। मगर अब उनको एक ही तरह के रोल्स में देखकर हर कोई बोर हो गया है। कोई भी डायरेक्टर उनके साथ अलग तरह की फिल्म नहीं करना चाहता है। Everyone looks at him in a very stereotypical way. शायद इसी वजह से अब वो भी बोर हो गए हैं, और इसीलिए उन्होंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया है। What kind of roles would you like to see him in? मुझे कॉमेडी में अच्छा लगा।
गद्दारी का विपरीत क्या होता है? अपोजिट। ईमानदारी। तो अगर तुम अपने काम में ईमानदार हो, जानवी कपूर को तो एक्टिंग दूसरे बिल्कुल से नहीं गद्दारी आती, कर ही नहीं सकती। वो नेपो किड्स है ना, बार बार दिखा इतना दिखा के। इरिटेटिंग लगता है नंबर जब 8, आती है। सैफ अली खान। ऐसा लगता है कि सैफ अली बॉलीवुड खान, सैफ को ये एक तो विलन के is रोल old guy में ही now. इमेजिन कर सकती है। नॉट ओनली बॉलीवुड, इवन अदर इंडस्ट्रीज लुक एट हिम थ्रू द गेज ऑफ अ नेगेटिव कैरेक्टर। उन्होंने लास्ट 10 इयर्स में कितनी मूवीज में ऐसे रोल्स प्ले किए हैं। वी बस वेट कर अंडरस्टैंड रहा था। दैट एवरीवन लव्ड हिम इन ओमकारा, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको बस उसी तरह के कैरेक्टर्स ऑफर करोगे। दिस इज जस्ट अ शेयर वेस्ट ऑफ सच ग्रेट टैलेंट। ओटीटी पर भी उन्हें कुछ अच्छा ऑफर नहीं हुआ, डिस्पाइट हिम गिविंग हिज बेस्ट इन सेक्रेड गेम्स। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है। आवाज ही अजीब सी है। पैसा उसका जो धंधा जानता हूँ। और मैं इफ ही वॉज नॉट नेपो किड, कोई ऑफर नहीं मिलनी थी। जिस तरह से बॉलीवुड ने नवाज को अंडर यूटिलाइज किया है, शायद से ही किसी और ने किया होगा। Except for a handful of filmmakers like Anurag Kashyap, Nandita Das and Vikramaditya अच्छे roles Motwani, मिलने चाहिए इसको बाकी भी, सब ने strong. उनके talent But he को can't act as a worldwide hero. platform हाँ, दिया वो तो है, है। because वो तो इसी बात वजह है। से उनको big He can't be budget hero, films but वैसे ही करने can पड़ do. रहे हैं, Acting जहाँ अच्छी पर वो करनी है। काफी misfit लगते हैं। It looks like he is trying very hard, but he's still not able to do the role convincingly. और जब वो फोटोग्राफ या A Serious Man जैसी फिल्म्स करते Then he हैं, made तो it. उनको ना तो इंडस्ट्री सपोर्ट करती है और क्यों ना भाई? ही क्यों? ऑडियंस। हर कोई चाहता है कि वो गैंग्स ऑफ वासेपुर या सेक्रेड गेम्स जैसे रोल्स प्ले करें। Nobody is able to imagine him in any different kind of film. अच्छा, आप ही बताइए इनका क्या उम्र होगा? 40 साल हो गई। क्या कितनी उम्र लगती है मेरी? 35। 35। 24। 24। भोसड़ी के आज ही पैदा हुए हैं। हैप्पी बर्थडे। Number 6, Abhay Deol. अभय देओल You का will अच्छा be acting। shocked to hear that Abhay Deol की last great performance शंघाई फिल्म में थी और वो 13 साल पहले रिलीज हुई थी। ओह। Can you believe that? उनके जैसा एक्टर जिसे एक टाइम पर इंडिपेंडेंट सिनेमा का फेस माना जाता था, उन्हें कैसे इंडस्ट्री ने अंडर यूटिलाइज किया है। क्यों भाई? उनका कमबैक वेब शोज से हुआ तो है, He's also पर उनकी nepo, he can films use his में own money. पोटेंशियल नहीं नजर आती है। It's clearly the case of Abhay Deol not getting the right characters. आपका जो फ्लैट है ना, वो आप हमें बेच दीजिए, वरना मैं गोली मार दूंगा। भेजा बाहर निकल आएगा। साइन कर। गन तो मैं फ्रिज पर ही बोला है। नंबर 5, दिव्येंदु। ऑडियंस और इंडस्ट्री दोनों ही चाहते हैं कि दिव्येंदु मुन्ना भाई जैसा कैरेक्टर ही करे, बट व्हाई डू वी वांट हिम टू बी स्टक इन वन रोल? एक इतना अच्छा एक्टर ये जिसमें कौन है? इतनी रेंज है, ये उसमें आया था, कौन सा serial, web series। यूटिलाइज हिम डिफरेंटली। बड़ी hit हुई थी, पर बड़ी वो थी। करना चाहिए। Somebody should also cast him in a romantic film, मगर उनको मिर्जापुर के बाद से हाँ, कोई मिर्जापुर भी ही। अच्छा ऑफर नहीं मिला है। क्योंकि He वो has उसमें done वो very एक बार ही excellent दिमाग- roles, and it is really sad to watch the industry waste his talent like this. देखो इस ये भी हीरो वाला नहीं लगता। Champion, champion, champion. You are a champion. Nana, you are a champion. Yeah, you are a champion. Number 4, Acting तो अच्छी शाहिद करता है। कपूर। फाइनली इतने सालों बाद शाहिद को वो रोल्स मिलने शुरू हुए हैं जो वो डिजर्व करते हैं, मगर अभी भी उनके पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज नहीं किया जा रहा है। Because अगर he's आप पतलू उनकी guy, right? filmography को नहीं, he closely doesn't have analyze that, करोगे, तो आपको hero look. realize होगा कि बहुत ही कम ऐसे रोल्स हैं where he has got a chance to show his skills. उसके अलावा इंडस्ट्री ने हमेशा उनके टैलेंट को वेस्ट ही किया है। पहले उन्हें सिर्फ एक रोमांटिक हीरो की तरह देखा जाता क्योंकि था, look ही और अब ऐसी है। उन्हें कबीर सिंह टाइप के कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं। हमने उनकी रेंज को हैदर जैसी क्लासिक फिल्म में देखा था और उनकी रीसेंट बेस्ट परफॉर्मेंस फर्जी में थी। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीद सकते। फर्जी कौन सी मूवी थी? ये डायलॉग सिर्फ वो लोग मारते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। फर्जी, अच्छा वो जिसमें वो नकली नोट बनाते हैं, वो नेटफ्लिक्स में कहीं पे आई थी शायद। नहीं करनी पड़े। नंबर 3, राजकुमार राव। राजकुमार राव ने Again, he doesn't have the looks ना। हिटिंग परफॉर्मेंसेस दी थी, and ये we just heroes knew नहीं बन he was सकते, something unfortunately. different than many other actors. Sad truth है। Choices of films were very unconventional, फिर चाहे वो ट्रैप्ड हो या फिर शाहिद। Even with a comedy film like बरेली की बर्फी, उन्होंने हर तरह के रोल्स को जस्टिफाई किया था, पर कुछ सालों से उनकी फिल्म चॉइसेस अच्छी नहीं रही हैं। उनको एक ही तरह की फिल्म बार बार ऑफर हो रही है, and it seems like he has no choice but to do Already. them. वो फिल्म फिर मिस्टर और मिसेस माही हो या फिर विकी विद्या का वो वाला वीडियो, ना ये फिल्म्स मेमोरेबल हैं और ना ही उनके कैरेक्टर्स। इवन राजकुमार राव's performance has started to feel the same now. Do you also think that? Do let us know in the comments. मैं तो पता है
मुंह सामने रख के चला करो। नंबर 2, मैं तो बोलता मुझे सामने अच्छी एक्टिंग की थी उसमें। नहीं, एक्टिंग तो अच्छी करता है। बॉलीवुड ने कंप्लीटली वेस्ट कर दिया है। ये भी He is अच्छी somebody करता है। who can play any character, और ऐसे एक्टर को इंडस्ट्री ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया है। जहाँ एक तरफ उन्हें या तो विलेनस कैरेक्टर्स में कास्ट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें बड़ी फिल्म से ही निकाल दिया जाता है। अपना जैसे जुगाड़ कि करना 3 पड़ेगा। साल तक बैटल ऑफ सारागढ़ी की प्रिपरेशन करने के बाद फिल्म को ही शेल्फ कर दिया गया, बिकॉज केसरी गॉट रिलीज्ड एंड इट वाज बेस्ड ऑन अ सिमिलर स्टोरी। ये कितना हार्ट ब्रेकिंग है कि एक एक्टर जो कि एक फिल्म के लिए इतना टाइम डिवोट करता है, फिर बाद में वो मूवी ही कैंसिल हो जाती है। दिस इंडस्ट्री हैज नेवर गिवन हिम नीदर द रोल्स नहीं, launch nor कर the देनी चाहिए थी respect he either way। deserves. he does acting is real good. आलिया भट्ट की एक्टिंग देखो क्या बकवास नंबर थी। 1, ताहिर राजभसन, एक एक्टर जिसने मर्दानी जैसी फिल्म से अपना डेब्यू किया हो। इट्स हार्ड टू इमेजिन कि आज लोग पूरी तरह से उन्हें भूल चुके हैं। तो पता ही इवन नहीं। इंडस्ट्री में भी ताहिर राजभसन को वो ऑफर्स नहीं मिलते हैं जो वो डिजर्व करते हैं। उन्हें हमेशा बड़ी फिल्म्स में स्मॉल कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलते हैं, फिर चाहे वो छिछोरे हों या फिर 83। ध्यान में When will नहीं। that day arrive where he will get to lead a film? अगर आपको खुद उनकी अपना arrange करना एक्टिंग पड़ेगा, देखनी है, capital। then you should see him in ये काली काली आंखें। आपको रियलाइज होगा कि कितने अच्छे एक्टर को ये इंडस्ट्री वेस्ट कर रही है। जिंदगी इम्तिहान ले रही थी, लेकिन जिसके भाई बाप के पास बम कट्टा तो देखने में भी बंदूक ठीक हो, है। उससे हवाई चप्पल से या कैसे लड़े? इंडस्ट्री को वेस्ट नहीं करी, देयर इज नो Before इंडस्ट्री। ending this video, हर you एक का अपना also जुगाड़ tell है। us कि इनमें से कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी पोटेंशियल को बॉलीवुड ने यूटिलाइज नहीं किया है। डू टेल अस योर पिक्स इन द कमेंट्स। भाई एक्टर्स तो ये सारे कमाल के हैं। कईयों का ये है कि उनके पास वो लुक्स नहीं है हीरो बनने वाले, पर एक्टिंग कमाल के। पर भैया जरूरी थोड़ी कोई हीरो ही हो। मूवीज ऐसी भी होती है जिसमें दूसरे कैरेक्टर्स इतना स्ट्रॉन्ग प्ले करते हैं, स्टोरी ऐसी हो जिसमें वो हीरो नहीं, पर वो मतलब हीरो का मतलब होता है, जब मैं हीरो बोल रही हूँ, हीरो का मतलब है जैसे Romantic आज वाला का नहीं होता, रोमांटिक हो dance वाला नहीं गया, डिशुम डिशुम उस टाइप का हीरो। पर मूवीज जो एक्चुअली में अच्छी मूवीज, आजकल तो हीरो की मूवियां होती भी जो हीरो वाले टाइप की बनाते हैं वो तो वैसी फ्लॉप होती हैं। पर जो ऐसी मूवीज बनाए जिसमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो, वो हिट होती है। और ये एक्टर्स जो हैं उन मूवियों में जान डाल सकते हैं, उनको उस टाइप की मूवीज देखिए में रोल मोस्टली मिलना ये चाहिए वही हो जाएगा जो हॉलीवुड में होता है कि लोग अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और खुद बनाए। एक प्रोड्यूस तो खुद ही कर रहे होते हैं पार्टली, एक छोटा मोटा प्रोड्यूसर लेके आते हैं जो थोड़ा पैसा लगा दे, डायरेक्टर लेके आते हैं और अपने पे मूवी बनवा लेते हैं, अपनी स्टोरी लाते हैं। तो बेसिकली खुद उनको करना पड़ता है। दैट इज सिमिलर टू जो कश्मीर फाइल्स ने किया था। नहीं, और पता है सबसे ज्यादा दुख क्या होता है देखने में कि साथ में एक नेपो किड एक्टिंग कर रहा है और साथ में इनमें से एक एक्टिंग कर रहा है, उसकी एक्टिंग तो पूरी फ्लॉप और इस बंदे की एक्टिंग देखो तो कितनी अच्छी। जैसे वो त्रिपाठी, क्या नाम है उनका, फिर भूल गई, वो जो जिसमें ये जानवी कपूर और वो क्या दोनों बैठ के कर रहे थे उसमें, तो उसकी एक्टिंग इतनी बकवास, वो इतना अच्छा सीन लगा, पर जैसे ही फोकस गया जानवी पर, मैं वहीं पे। फिर आलिया भट्ट और रणदीप हुडा की जो थी उसमें भी उसकी कितनी अच्छी एक्टिंग, वो कैसे नकली उसको यूं यूं करी, एक्सप्रेशंस ऐसे थे, तो वो उसमें फर्क पड़ता है। और ये लोग जान लाते हैं मूवियों में और इतना अच्छी एक्टिंग करते हैं कि आप उनकी वजह से मूवी जाके देखते हो, बोलते हो भैया इससे एक और बात है, जो भी लोग थिएटर की दुनिया में जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए लाइफ उनकी बहुत डिफिकल्ट है अगर उनके पास पैसा नहीं है, या इतना पैसा नहीं है कि अपने ऊपर मूवीज बना पाए तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। तो इवन लुक्स के साथ देयर आर सो मेनी गुड लुकिंग जो हैं, जो एक्टर्स बनना चाहते हैं पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। एक जमाने में यूएस में भी थिएटर स्ट्रांग होता था, अब कहीं थिएटर स्ट्रांग नहीं है। अब ऐसा नहीं कोई बंदा कह रहा है कि मैं थिएटर देखने जा रहा हूँ, आपसे मूवी देखने जा रहा हूँ। आजकल यहाँ पे भी हॉलीवुड में कौन से इतने ग्रेट एक्टर्स आ रहे हैं, ग्रेट मूवीज आ रही हैं। हर बंदा अपना पैसा इकट्ठा करके एक मूवी ले आता है, फिर 5 साल बैठा रहता है, फिर पैसा इकट्ठा करता है, एक मूवी ले आता है। दैट्स हाउ इट इज। कोई भी अभी ऐसी कोई खास मूवीज है ही नहीं जिसमें आपको लगे कि यार ये बंदा जो नया आया और कमाल की एक्टिंग की है। गिनती की कोई मूवीज बनी होंगी। पर एनीवे, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।